दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, आम लोगों के लिए पैसा से पैसा कमाने का सबसे बढ़िया जरिया है और आसान जरिया है बैंक एफडी। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड तो खैर फायदे के लिए जितना नहीं जाना जाता है, उससे ज्यादा रिस्की होने और उतार चढ़ाव होने की वजह से बदनाम है। इसमें कोई दो राय नहीं कि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड रिस्की होते हैं, लेकिन जो लोग बैंक एफडी को आंख बंद करके सुरक्षित और फायदेमंद मान लेते हैं, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि बैंक एफडी में पैसा रखना अब फायदेमंद नहीं रहा, बल्कि नुकसान का सौदा हो गया है। जी हां दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के अर्थशास्त्री कह रहे हैं। तो एसबीआई के अर्थशास्त्री का बैंक एफडी को लेकर के क्या कहना है और बैंक एफडी कैसे अब सुरक्षित निवेश साधन नहीं रहा, इस बारे में हम इस एपिसोड में आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के जरिए आपकी भाषा में पैसों से जुड़े हुए आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि बैंक एफडी के बारे में एसबीआई के अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं। उसके बाद हम उदाहरण से समझेंगे कि बैंक एफडी में पैसा जमा करना अब किस तरह से नुकसान साबित हो रहा है। तो एसबीआई के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं को बैंक डिपॉजिट पर निगेटिव रिटर्न मिल रहा है, यानी घाटा हो रहा है। कहने का मतलब हुआ कि बैंक एफडी में उनका पैसा बढ़ने के बजाय घट रहा है। तो एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने सरकार को इस बारे में क्या सुझाव दिया है वो भी जान लेते हैं। बैंक डिपॉजिट्स पर मिलने वाले ब्याज पर लागू टैक्स पर फिर से विचार होना चाहिए, या कम से कम बुजुर्ग नागरिकों के लिए इसकी सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। और एसबीआई अर्थशास्त्रियों का जो दूसरा सुझाव है बैंक एफडी को लेकर के, वो है रिजर्व बैंक उम्र के आधार पर ब्याज देने पर रोक लगाने वाले नियम पर फिर से विचार करे। हालांकि अभी भी कई बैंक बुजुर्ग नागरिकों को, सीनियर सिटीजन को, जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है, वो सामान्य नागरिक के मुकाबले 0.50% अधिक ब्याज देते हैं बैंक एफडी पर या बैंक आरडी पर। एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य कांति घोष की अगुवाई वाली अर्थशास्त्रियों की टीम के मुताबिक अगर सभी जमाकर्ताओं को टैक्स में छूट नहीं दी जा सकती है, तो कम से कम रिटायर हो चुके वरिष्ठ नागरिकों को तो रियायत जरूर मिलनी चाहिए। घोष की अगुवाई में तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक अपने खर्चों के लिए ब्याज पर निर्भर होते हैं। ऐसे में निगेटिव रिटर्न के बावजूद उनसे ब्याज पर टैक्स लेना ठीक नहीं है। मौजूदा नियमों के मुताबिक बैंक सभी जमाकर्ताओं के खाते में 40,000 से अधिक की ब्याज आय होने पर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 रुपए सालाना है। यानी अगर आप साल भर में ब्याज से 50,000 से अधिक कमाते हैं तो जो अतिरिक्त रकम है उस पर टीडीएस काटता है बैंक, सीनियर सिटीजन के मामले में। और सामान्य नागरिक के मामले में अगर ब्याज साल भर में 40,000 से ज्यादा होता है तो अतिरिक्त रकम पर टीडीएस काटते हैं सामान्य नागरिकों के मामले में। तो इस तरह से ये है बैंक से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस के नियम। आपको बता दूं कि आरबीआई का मुख्य फोकस इस समय ग्रोथ पर है और ब्याज दर कम हो रही है। अगर महंगाई दर को एडजस्ट करके देखें तो बैंक पर मिलने वाले ब्याज से मिलने वाला रिटर्न कई बार निगेटिव हो जाता है। एसबीआई के नोट के मुताबिक सिस्टम में रिटेल डिपॉजिट के तहत जमा कुल रकम 102 लाख करोड़ रुपए है। चलिए अब हम उदाहरण से समझते हैं कि महंगाई दर और इनकम टैक्स को अगर हम एडजस्ट कर दें तो किस तरह से बैंक एफडी से हमें नुकसान हो रहा है। आपको बता दूं कि हाल के दिनों में खुदरा महंगाई दर 5 से 6% तक चली गई है, कई बार तो 6% के पार भी चली गई है। तो उदाहरण से समझते हैं कि कैसे नुकसान उठाना पड़ रहा है बैंक एफडी पर। मान लीजिए कि आपने आज उस बैंक में 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया जहां सालाना ब्याज 5% है, तो 10 साल में आपका 1,64,362 रुपए हो जाएगा, मूलधन और ब्याज जोड़ करके।
यानी आपकी सालाना आमदनी के हिसाब से आपको मिले रिटर्न 64,362 रुपये पर इनकम टैक्स देना होगा। अगर आप 20% वाले टैक्स स्लैब में आते हैं तो 10 साल में आपका वास्तविक रिटर्न 50,975 रुपये होगा। यानी 10 साल में आपका कुल पैसा करीब 1.5 लाख रुपये हुआ। दूसरी तरफ अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो 10 साल में आपका कुल पैसा करीब 1,44,000 बनेगा। अगर 10 साल में कुल 1.5 लाख रुपए पर महंगाई दर के असर की गणना करें तो यह रकम करीब 87,000 रुपये बैठती है। अगर महंगाई दर को औसतन सालाना 5.3% मानते हैं तब अगर 10 साल में कुल रिटर्न 1,44,000 रुपये, अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो पर महंगाई की गणना करें, यानी महंगाई के असर की गणना करें और महंगाई दर मान लें 5.3%, तो यह रकम करीब 83,534 रुपये बैठती है। यानी 10 साल में 1 लाख एफडी की एफडी इनकम टैक्स चुकाने और महंगाई दर को एडजस्ट करें तो इतना होता है। इस तरह से आपने देखा कि बैंक एफडी पर जो रिटर्न मिल रहा है उससे अगर महंगाई दर और इनकम टैक्स के साथ एडजस्ट करें तो वास्तविक रिटर्न निगेटिव हो जा रहा है। यानी बैंक एफडी में पैसा लगाने वालों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां तक बैंक एफडी पर ब्याज की बात है तो यह बैंक और समय पर निर्भर करता है। जैसे एसबीआई में एफडी पर ब्याज दर 2.9% सालाना से शुरू होती है, जबकि 5 से 10 साल के लिए एफडी पर बैंक 5.4% सालाना ब्याज देता है। कुछ निजी बैंक 10 साल की एफडी पर 5.5% सालाना ब्याज भी देते हैं। तो इस तरह से बैंक एफडी पर वास्तविक रिटर्न मूल निवेश से भी कम हो जा रहा है, जो कि फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा रहा है। जानकारों का कहना है कि बैंक एफडी जैसे फिक्स्ड इनकम निवेश साधन महंगाई और इनकम टैक्स की वजह से लंबी अवधि में नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए जोखिम उठाकर ऐसे निवेश साधनों में पैसे लगाएं जो कम से कम महंगाई दर से ज्यादा वास्तविक रिटर्न दे। इसके लिए जानकार इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड या शेयर बाजार में पैसे लगाने की सलाह देते हैं। हालांकि कहीं पर भी पैसे लगाने से पहले आप खुद से रिसर्च कर लें कि वहां पैसा लगाना आपके लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा, क्योंकि पैसा आपका है और नफा नुकसान आपका होगा। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।